सास का कायाकल्प। राधा को अपनी सास से बहुत प्यार था। मम्मी जी, आपकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही है। काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही चलती थी। तू क्या करेगी साड़ी पहनकर? दिन भर भागा दौड़ी करती है। साड़ी कंफर्टेबल नहीं फील कराएगी। तू तो ऐसे ही जचती है बेटा। राधा सास को लेकर घूमने जाती, सैर करती और उनसे खूब बातें किया करती थी। एक दिन, अरे राधा और माँ सुनो, अब हम लोगों को बम्बई चलना पड़ेगा। मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। अरे वाह माँ, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बड़ा शहर, बड़े लोग, मेरा दिल नहीं लगेगा। अरे माँ, मैं हूं ना आपके साथ। और सारा परिवार बड़े शहर में शिफ्ट हो जाता है। एक दिन, राधा, तू भी अब नौकरी में जाने लगी है। मैं तो बोर हो जाती हूँ। सोच रही हूँ आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूँ। हाँ हाँ माँ, और क्या। यहाँ की औरतें तो किटी पार्टी और बहुत सी फन लविंग एक्टिविटी करती हैं। तो बेटा, दो चार फन लविंग से मुझे भी मिलवा देना। बहू सास के साथ बाहर निकलती है तो देखती है कि सास की उम्र की जो औरतें टहल रही हैं, उनका पहनावा ओढ़ावा सास से बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी राधा एक औरत को रोकती है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? ओह ग्रेट डार्लिंग। आंटी, हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए हैं। ये मेरी मम्मी है। क्या ये कल से आप लोगों को ज्वाइन कर सकती हैं? वो औरत सास की तरफ बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती है, फिर कहती है, अब ठीक है, कल से भेज देना। सास समझ जाती है कि उस औरत को वो ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन, अरे माँ, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार होकर जाइए। आपको आपकी दोस्तों के पास जाना है ना। और नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ घर पर बैठकर टीवी देखूं। वैसे भी रामायण का नया एपिसोड आएगा। नहीं माँ, आप जाओ ना, लोगों से मिलो, बात करो, अच्छा लगेगा। ना चाहते हुए भी सास उन लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी सास से बुरा व्यवहार करते हैं। सास मुंह लटकाकर घर आ जाती है। बहू समझ जाती है कि सास को कुछ हुआ है। वो रोज सास को पार्क में भेजती, लेकिन सास रोज मुंह लटकाकर वापस आ जाती। क्या हुआ माँ, आप बाहर जाकर खुश नहीं होती हैं? अरे बेटा, खुश तो हूँ लेकिन लेकिन क्या माँ, आपको तो लोगों से मिलना, बातें करना अच्छा लगता था। मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बाहर से आती हैं तो परेशान सी दिखती हैं। सास कुछ नहीं कहती, अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन राधा चुपके से सास के पीछे पार्क में जाती है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? एक औरत मुंह बनाकर साइड हो जाती है। सभी एक दूसरे से बात करती हैं, लेकिन राधा की सास साइड में चुपचाप अकेली बैठी रहती हैं। राधा घर आती है और सास के वापस आने का इंतजार करती है। सास मुंह लटकाकर घर आती है। अरे मम्मी जी, तब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए, मार्केट जाना है। राधा सास को लेकर बाजार जाती है और उन्हें कुछ मॉडर्न कपड़े दिलाती है। अगले दिन सास उन कपड़ों को पहनकर पार्क में जाती है। ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ब्यूटीफुल टॉप, कहाँ से लिया? हे, मेरे घर में कल किटी है, तुम जरूर आना। अजीब औरतें हो तुम लोग। मैं रोज आती थी तब तो तुम लोग सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। आज इन कपड़ों को देखकर तुम मुझे घर बुला रही हो। लेकिन सुनो, अब मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती करनी है। अरे तुम तो बुरा मान गई। वैसे दोस्ती नहीं करनी थी तो ये कायाकल्प क्यों किया? ये मेरी बहू ने किया है। मैं यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि तुमको मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। कपड़े तो बदले जा सकते हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, अब हम लोग तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हैं। लेकिन अब मुझे तुम लोग नहीं पसंद। ये बोलकर राधा की सास वहां से चली जाती है। वाह माँ जी, आज तो आपका चेहरा खिला खिला सा लग रहा है। लगता है आपकी सहेलियों ने आपको अपना लिया। हाँ, वो तो अपनाना ही था। दिखावे वाली जो है वो, मेरे कपड़े बदलते ही उनका दिल बदल गया।
लेकिन आज मैं उन्हें मना कर आई, अरे क्यों माँ जी? क्योंकि उन लोगों को मुझसे नहीं मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी। वैसे मेरे पास तो तू है ना, मेरी प्यारी बहू, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बेटा ये गलत भी तो नहीं है, जैसा देश वैसा भेष। क्यों? ठीक है ना माँ, अब जब ये हम लोगों का देश है तो क्यों ना हम यहाँ का भेष अपना ले। हाँ हाँ जरूर, मैं तो तैयार हूँ। समय के साथ खुद को बदलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कहीं नकल के चक्कर में बंदर ना दिखने लगूं। खैर, बहू लग जाती है सास की कायाकल्प। सास का मायका प्रेम। रिद्धि की सास को हर वक्त अपने मायके का गाना गाने की आदत थी। अरे बस करना माँ, मामा का ये किस्सा तो 50 बार पहले भी सुना चुकी है। अरे हाँ, तो क्यों ना बताऊं। तेरे चाचा तो उस वक्त हाथ झाड़ कर खड़े हो गए थे, तब मामा ही था तेरा जो आगे आया और मदद की। देखो अब ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया। क्यों एक बात को हमेशा गाती रहती हो? अब तो बहू घर आ गई है, उसे तो सबको मान कर चलना है ना, कि सिर्फ सास का मायका ही समझेगी वो। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है। माँ, आज मैं घर जा सकती हूँ? माँ को मेरी बहुत याद आ रही है। शादी के बाद एक बार भी नहीं गई। हाँ तो कौन जाता है। अरे मेरी शादी के बाद जब मैं बिदाई होकर आई, इतना बड़ा ससुराल मेरा, खाने वाले 10 लोग और बनाने वाली मैं सिर्फ एक। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ खाना बनाने के लिए ही ब्याह किया है। वो तो मेरा भाई था, गांव से एक काम करने वाली चाची को भेज दिया जो मेरा हाथ पटाती थी, और उसको पैसा, खाना, कपड़ा, रहने के लिए कमरा, वो सब किससे दिया था? तुम्हारे भाई ने। ये मामला रोज का था। ससुर भी जब गुस्सा होते तो वो सारी बात कह देते जो उनके मन में इतने समय से चल रही थी। मेरा भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी सब छुड़वा दिया। मैंने जीवन भर सिर्फ तुम्हारे परिवार वालों से निभाया, लेकिन अब भी चैन नहीं है तुमको। बहू के सामने सास को लगा कि उसकी बेइज्जती हो रही है। अब सुन बहू, अपने कमरे में जा, कहीं नहीं जाना मायके वायके। घर का काम कौन करेगा? पड़ोसन। बहू समझ जाती है मामला गर्म चल रहा है। कमरे में जाने में ही भलाई है। कमरे में क्या है? तुम्हारी माँ हर वक्त चिक 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 करती रहती है। कल ताई मिली थी तुम्हारी मुझे, लेकिन मजाल है सासू माँ की उन्होंने एक बुराई की हो, लेकिन सासू माँ हाँ, जब देखो तब ससुराल के लोगों की बुराई करती रहती है। बेचारे पापा जी कितना मिस करते हैं अपने घर वालों को। मेरा तो बड़ा मन करता है कि ताऊ जी, चाचा जी और सब मिलकर रहे, ना साथ रहे लेकिन आना जाना तो ठीक से रखे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो सकता है, लेकिन चाचा और ताऊ के परिवार के साथ हम लोगों का मिलन ना जी ना, कभी नहीं हो सकता। ये बात है। देखिए मेरे साथ ना ज्यादा चैलेंज मत करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। ससुर जी जो कि बहू की बात सुन रहे थे सामने आ जाते हैं। अरे बेटा, तू ये कर सकती है तो प्लीज मेरा परिवार किसी तरह मुझसे मिलवा दे। सारी जवानी तो मैंने किसी तरह काट ली, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर बहुत याद आती है मेरे परिवार की। हाँ हाँ पिताजी, आप चिंता मत करिए, बस मेरा साथ देते रहिए आप दोनों। फिर देखिए कैसे माँ जी भी ठीक हो जाएंगी और पूरा परिवार भी एक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बहू सामान लेकर घर से निकल रही होती है कि मना किया था ना तुझे मायके जाने के लिए, फिर क्यों जा रही है? बहू कुछ कहती इससे पहले ही बेटा बोलने लगता है। क्या है माँ, वो घर जा रही है। वैसे भी उसके माता पिता ने मुझे 10 लाख दिए तब जाकर मेरा काम शुरू हो पाया, वरना तूने मेरे लिए किया क्या है? अरे वाह बेटा, बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरे दुख दर्द में जगी, और आज वो लोग तुझे सही लग रहे हैं। और फिर ससुराल में लड़की खुश रहे, ये तो मायके वालों के जीवन भर की जिम्मेदारी रहती है। तो ये तुमको भी तो सोचना था ना। ताऊ जी ने पापा को पढ़ाया लिखाया, जब तुम नहीं आई थी तो पापा के लिए ताई जी ने पापा की माँ की तरह देखभाल की। अब बोलिए। अरे तू कुछ नहीं जानता बेटा, तेरे पापा को सब पता है, तभी वो उन लोगों से वास्ता नहीं रखते। मैं उन लोगों को जानता हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम्हारे मन के लायक काम नहीं हुआ तो तुम घर की शांति बर्बाद कर दोगी। सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ सास का भाई आ जाता है। अरे क्यों आप लोग मेरी बहन को परेशान करते रहते हैं? पहले ये जीजा कम थे, जब बहू भी आ गई। बहन, मैंने तो 30 साल पहले ही बोला था, अपना हिस्सा ले और छोड़ इन लोगों को, चल अपने साथ। बहू समझ जाती है कि मामा ससुर की नजर किस पर है। देखा, तुम लोग मुझे अकेला मत समझना, मेरा भाई खड़ा है आज भी मेरे लिए। बहू मायके जाती है और आते वक्त साथ में एक नौकरानी ले आती है। अरे बहू, कुछ खाने को दे दे। अरे आंटी, क्यों भाभी को परेशान करती रहती हो? उनके भाई ने मुझे जिम्मेदारी दी है, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए भाभी को, जो चाहिए मुझे बोलने का। आय हाय, बहू के मायके वालों का इतना दखल। ये मेरा घर है, कोई कल का आए इसे पूरा कैप्चर कर ले, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। क्या हो गया सासू माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हैं? चमेली, ओ चमेली, क्या कहा था मेरे भाई ने तुझे? अरे दीदी बहुत तेज है आपकी सासू माँ, मैंने तो बोला कुछ चाहिए तो मांग लो मुझसे। अरे निकल यहाँ से, घर को रेलवे स्टेशन बना रखा है, जो देखो वो घुमा जा रहा है यहाँ से वहाँ। ये कहीं नहीं जाएगी, ये जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं? हाँ, और क्या करती हैं बहुएं? घर का काम ही तो करती हैं, इसमें नया क्या है? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। हाँ, तो यही बात तो तुम्हें भी समझनी चाहिए थी ना। आज बहू के मायके से नौकर आ गया तो तुम्हें बुरा लग रहा है? अरे तो उस वक्त गर्मा गर्म खाना तो सबने खाया ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरे मायके का नौकर था तो सिर्फ मेरे लिए बनाता था। अरे निकालो इसे फिलहाल, बाद में बात करती हूँ। सास का गुस्सा जोर से नौकरानी पर फूटता है। तभी वहाँ बेटा सामान के साथ आकर खड़ा हो जाता है। चलो रिद्धी, तुम ठीक बोलती हो, मेरी माँ को तो हम लोगों की कोई फिक्र है ही नहीं, ये तो सारा दिन सिर्फ अपने बारे में सोचती है। और देखिए, मैं अब से कह रही हूँ कि अब से इस घर की तरफ आपको देखना भी नहीं है, नहीं आना आज के बाद इन लोगों से मिलने। हाँ हाँ, बस कभी कभी दिन में 2 बार मिलने आ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर झूठा नाटक करते हुए। मेरी बीवी ने मुझे मेरे ही परिवार से दूर कर दिया, आज बहू मेरा इकलौता बेटा दूर कर रही है। हाय, कैसे जीऊंगा मैं? वाह, वो भाई जो आपको बेटे की तरह मानता था, उन्हें छोड़ने में तो दुख नहीं हुआ। आज खुद का बेटा छोड़कर जा रहा है तो कैसे जीऊंगा? बढ़िया है। अब सास समझ चुकी थी कि उससे गलती क्या हुई है। मुझे माफ कर दे बहू, अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों से दूर कर बीवियां पति का भला नहीं बल्कि उन्हें जीवन में अकेला कर रही है। मुझे माफ कर दे, मैं अब सबसे माफी मांग लूंगी। ससुर जी दूर से बहू को थम्स अप दिखाते हैं। सास का पान बनारस वाला। सास को था दिन भर बनारसी पान खाने का क्रेज और बहू को करना था हर काम बहुत तेज। पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूक भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बनारसी और बहू सुनती कुछ थी करती कुछ थी। ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुस्सा तो कभी हंसी। बहू, खाना बना दो। क्या? गाना बना दो? जी, अभी बनाकर लाई। अरे खाना, एक काम कर, दूध सपा ले। कौन सा? धूम मचा ली? अरे दूध सपा ले, दूध सपा ले, दूध। वही तो, धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। अभी गाती हूँ सासू माँ। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम धूम। सास परेशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहू की हरकत देखकर वो बहू से कुछ नहीं कहती है। एक दिन घर में आते हैं एक मेहमान। सास उस वक्त भी चबा रही होती है अपना पान। और बताया कैसे हैं? क्या कह रही हैं आप? अरे पूछ रही हैं पैसे हैं?
अरे नहीं, कैसे हैं आप? पैसे है साहब। अरे कैसे हैं आप बोल रही हूँ, कैसे हैं आप कह दीजिए। अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूँ, पैसे हैं साहब दे दीजिए। अरे पैसे क्यों मांग रही हैं? हमने कोई उधार लिया है क्या आपसे? अरे नहीं तो, वही तो बोल रही है। वही तो, आपने पैसे लिए ही होंगे उनसे। अरे यार, पान थूक दीजिए ना, फिर बोल लीजिए। फूकूंगी, रुको छोड़ो। क्या? ठीक से बोलिए ना। फूक लूंगी, रुको छोड़ो। कह रही है ठोक दूंगी, रुको थोड़ा। अरे हम मेहमान हैं आपके यहाँ, नाश्ता पानी की बात करने की जगह मारपीट की बात कर रही हैं आप। अरे नाश्ता तो कर लो। है क्या बोल रही है? रास्ता पकड़ लो। गजब बेइज्जती है यार, दोनों सास बहू मिलकर डरा धमका रही हैं। अरे रुको सही, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। क्या क्या कहना चाहती हो? अरे रुको भी, आंसू करके आई, पान निकालूंगी, रुको। बस इतना कहकर सास चली जाती है थूकने पान, लेकिन बहू से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं मेहमान। अब ये क्या बोल कर गई हैं? सुना नहीं? बोल रही थी रुको अभी चाकू धार के लाई, जान निकाल लूंगी, रुको। बस बहू की बात सुन के भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेस्ट। अरे मेहमान किधर गए? भाग गए। आपने कहा था ना चाकू जान निकाल लेंगी। अरे बोला था आथू, चाकू नहीं, और पान निकालूंगी, जान नहीं। अरे तू मेरी गजल का रीमिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही। अरे क्यों बोलती है बीच में? आपकी बात किसी को समझ में नहीं आती इसलिए। अरे तो पान रहता है ना जुबान पे। अरे खाई के पान बनारस वाला लग जाता है आपकी जुबान पर ताला। माँ जी 1000 बार समझाया है, पान खाते वक्त चुप रहा करिए, बात का पतंगड़ बन जाता है। अरे पान पहले मेहमान बाद में। अरे इतना रसीला पान कैसे थूक दूं, वो भी मेहमान के लिए। किसी दिन ना ये पान के चक्कर में बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी आप। लेकिन सास ने नहीं मानी बहू की बात और पकड़े रखा बनारसी पान का साथ। घर में घटती रहती एक जैसी घटना, सास बोलती दिल्ली पर बहू सुनती पटना। एक बार मोहल्ले में बन रही थी पक्की सड़क, जिसके उद्घाटन में आने वाले थे विधायक। सास और बहू भी वहां पहुंची, सोचा नजारा होगा देखने लायक। भीड़ में सास थी सबसे बुजुर्ग, संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशीर्वाद के लिए, और विधायक जी थे मुख्य अतिथि, तो उनका भाषण रखा बाद के लिए। माँ जी, मोहल्ले में सबसे बुजुर्ग हैं आप, स्टेज पर आइए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहिए। जुबान पे रख के बनारसी पान सास मंच की तरफ बढ़ गई, और पान खाती सास की बात को कोई नहीं समझेगा, ये सोच के बहू भी मंच पर चढ़ गई। नमस्कार मोहल्ले वालों। नमस्कार मोहल्ले वालों। मोहल्ले मोहल्ले वालों। मोहल्ले वालों, ठीक है समझी। मैं बहुत खुश हूँ कि जो रोड बन रही है। मैं बेवकूफ हूँ जो रोड बन रही है। बेवकूफ नहीं, बहुत खुश, बहुत खुश। ओह, बेवकूफ नहीं, बहुत बेवकूफ। आम आदमी का विकास होगा। आम आदमी का विनाश होगा। विनाश नहीं, विकास, विकास। विनाश नहीं, विकास होगा। सॉरी सासू माँ। विधायक जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। विधायक जी नॉटी बढ़िया आदमी है। अरे सासू माँ, ये क्या बोल रही हो?
पहले तो सास बहू की बात सबको हंसाती है, पर बात तब बिगड़ती है जब विधायक जी पर आती है। ये क्या बोल रही हैं दोनों मेरे बारे में? विधायक जी कभी मोहल्ले की सुंदर कांड करवाते हैं। विधायक जी कभी मोहल्ले के अंदर कांड करवाते हैं। अरे नहीं बहू, ठीक से सुन। सॉरी माँ जी। विधायक जी बहुत विकास करते हैं। विधायक जी बहुत बकवास करते हैं। अरे यार बहू, मेरा मतलब विधायक जी सबके अच्छे के बारे में सोचते हैं। विधायक जी सबके कच्चे के बारे में सोचते हैं। माँ जी ये क्या बोल रही हैं आप? अरे ये क्या घनघोर बेइज्जती है मेरी, कोई रोको इनको। नेताजी का गुस्सा देखकर सास हो जाती है परेशान। बहू को डांटने के लिए स्टेज पर ही थूक देती है पान। पान के पिचकारी की धार में होता है उछाल। सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छींटों से लाल। विधायक जी मुझे माफ करो, अब मैं पान नहीं खाऊंगी। सासू माँ मुझे भी माफ करो, अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अड़ाऊंगी। अरे आप दोनों मुझे माफ करो, आपका मोहल्ला मुझे माफ करे, भगवान मुझे माफ करे जो मुझसे यहाँ आने का पाप हुआ। भीड़ जोर जोर से ठहाके मारती है। सास अपनी बहू पे गुस्सा उतारती है। नेताजी हो जाते हैं उड़नछू। माँ जी हमेशा के लिए कर देती है पान को अथू। सास का डर। क्या बात है बहू, सोई नहीं? नींद नहीं आई क्या रात में? हाँ नाना माँ जी, मैं सोई थी, बस नहाकर मैंने पूजा कर दी। आपके लिए नाश्ता बना दूं? सास जो बस 2 मिनट पहले सोकर उठी थी। अरे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी खाना? मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। सास वॉशरूम से बाहर आती है कि बहू हाथ में चाय लेकर खड़ी होती है। माँ जी चाय। हाँ जरा मुंह तो पोंछ लूं। माँ जी ये लीजिए, मैं पोंछ देती हूँ। बहू जल्दी से अपने पल्लू से सास का मुंह पोंछ देती है। अरे बहू देख, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। तभी वहां बेटा आ जाता है। अरे रागिनी, क्या चल रहा है सास बहू के बीच? माँ डरा कर रखना अभी से, नहीं तो हाथ से निकल जाएगी। बेटा तो बेचारा मजाक कर रहा था, लेकिन रागिनी को बात दिल पर लग गई। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं निकलूंगी, जाऊंगी भी तो सासू माँ से पूछकर। वैसे आज ना माँ का जन्मदिन है, पर मैंने उन्हें विश तक नहीं किया। माँ जी आप बोलिए तो मैं विश कर दूं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं नहीं करती विश भी माँ को। अरे नहीं नहीं रागिनी, माँ है तेरी, कर दे विश। ठीक है, मैं ना विश करके आती हूँ, तब तक आप चाय पी लीजिए। सास चाय पीते पीते बेटे से कहती है, ये बहुएं ऐसे तो नहीं होती है। मैंने तो हमेशा सासों को बहुओं के नाम पर रोते ही देखा है, लेकिन मेरी बहू ये तो बहुत ही अच्छी है भाई। माँ ज्यादा खुश ना हो, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं, समझी? हो सकता है आज चिपक चिपक कर तुझे खुश करे, कल को मौका मिलते ही समझदार को इशारा ही काफी है। हाँ बेटा सही बोल रहा है तू, मैं ना इसको टाइट ही रखूंगी, कोई भरोसा नहीं होता ये बहू नाम के प्राणी का। बहू माँ को विश करके खुशी खुशी आती है, सोचती है कि सास के पास बैठूं। वो जैसे ही पास रखी चेयर पर बैठने जाती है कि सास जोर से चिल्लाती है, नीचे नीचे। क्या माँ जी? जमीन में बैठो, हमारे यहाँ सास की बराबरी में नहीं बैठा जाता, जमीन पर बिछा लो कुछ भी। बहू क्या करती, कभी सास को उस पर प्यार भी आता तो वो बेटी की बात को याद कर लेती, और उधर बहू को थोड़ा भी करने का मन करता तो पति की बात याद आती। काश मेरी शादी ही ना हुई होती। अरे कैसी बात कर रही हो, शादी नहीं होती तो मैं कहाँ से मिलता और तुम कहाँ से मिलती मुझे? वैसे ये ख्याल आया क्यों? क्या जिंदगी है, ऐसे नौकरों जैसी जी नहीं जा रही है मुझसे।
सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके ही चली जाती हूँ। हाँ जाओ, लेकिन माँ से पूछ कर जाना, ठीक है? ना मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मना कर दिया तो। ऐसे भी मैं अब कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। तभी सास वहां से निकल रही थी, जो अपने बेटे और बहू की बात सुन लेती है। देख रागिनी, माँ को तो तू जानती ही है, कैसी जल्लाद सी है। अरे नई नवेली बहू के साथ ऐसे करते हैं क्या जो वो तेरे साथ करती है? मैंने तो कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मेरी बीवी को बख्श दो, लेकिन नहीं। माँ को हैरानी होती है कि आखिर ये उसी की औलाद है जो ऐसी राजनीति सास बहू के बीच खेल रहा है। सास वहां से चली जाती है। रागिनी नहीं मानती तो रागिनी का पति सीधा माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। देख माँ, ठीक है ना, वो जाना चाहती है तो जाने दे, लेकिन बोल देना कि 2 दिन में वापस आ जाए। अरे बेटा 2 दिन क्यों, जब से शादी हुई है घर में लगी रही है, बच्ची ही तो है, जाने दो जब तक मन है। अरे कैसी बात कर रही है माँ? घर की बहू को ज्यादा छूट दोगी तो हाथ से निकल जाएगी। हाँ, सास मन में सोचती है, वाह बेटा मुझसे ही चालाकी, तेरी माँ हूं मैं, अब देख कैसे मजा चखाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। वैसे भी तेरे बोलने पर अब तक बहू के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया है मैंने। बहू भी सास और पति की बात सुन रही होती है। मेरे कहने पर? वाह माँ वाह, मैंने तो तेरे भले के लिए कहा था। और माँ वो नहीं रहेगी तो घर का काम तुझे करना पड़ेगा। सास है तू, भूल गई क्या? मुझे ये नहीं पता कि मैं सास हूँ या नहीं, पर तेरी माँ जरूर हूँ। याद है मुझे बहू मेरा कितना ख्याल रखा करती थी, लेकिन तेरे भड़काने पर मैंने मासूम बच्ची के साथ क्या क्या किया। और रहा सवाल काम का, तो कौन सा तेरे बचपन से वो पाल रही है तुझे? मैं ही तो खाना बनाती थी ना। तू ना घर की ज्यादा चिंता मत कर बेटा। बहू सास के पास आती है और मायके जाने के लिए पूछती है। हाँ हाँ जा बहू, और जितनी मर्जी उतना रह ले, मन भर जाए तो अपने घर वापस आ जाना, ठीक है? पास खड़े पति को न जाने क्या सोचता है। हाँ हाँ माँ आ जाएगी, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो कभी आएगी ही नहीं। वैसे तेरे तो अब मजे है। क्यों क्यों ऐसा क्या बहू मेरा चैन छीन रही थी? वैसे तुझे हो क्या गया है बेटा? तेरी बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही। अरे जाना है तो तू भी चला जा बहू के साथ। नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए ये, बिल्कुल नहीं, मैं जा रही हूँ। देखा माँ कैसे बोल रही है ये? अरे जाने दे बेटा, कोई बात नहीं, अकेले जाने का मन है तो जाने दे, जा बेटी। वैसे भी इसके बोलने पर मैंने बड़े गलत व्यवहार किए तेरे साथ। मैं ना ऐसी सास नहीं हूँ, तू जा। मैं तो सोच रही थी कि तुझे भी आराम की जरूरत है, और इस घर में तो तू कभी चैन से रह ही नहीं पाएगी। हाँ माँ जी, आज तक तो सास बहू की पॉलिटिक्स सुनी थी, लेकिन ये बेटे और पति की राजनीति समझ में नहीं आ रही। अरे कैसी बात कर रही हो रागिनी? मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया वो तो छोड़ ही दे बेटा, क्योंकि हम दोनों समझ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों किया? हाँ और क्या, हर कोई घर में शांति चाहता है, माँ और बीवी के बीच में तालमेल चाहता है, लेकिन आप? हाँ बेटा, बहू तो बेटी की तरह रह रही थी और मैं माँ की तरह। फिर तूने क्यों आग लगा दी दोनों के बीच? वो तो अच्छा है कि मैंने तेरी और बहू की बात सुन ली तो तेरा असली चेहरा सामने आ गया। देखिए, अब तुम लोगों के आगे मेरी हकीकत सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे डर लगता था कि ये रागिनी अपनी अच्छाई से तुझे मुझसे छीन ना ले। तुझे बेटी का शौक भी था, बहू में तुझे बेटी मिल जाती तो मुझे कम प्यार करती, और उससे ज्यादा, बस इसीलिए। वाह, आपका डर मेरी जिंदगी नर्क बना रहा था। मैं तो चली गोवा रिलैक्स करने। सासू माँ 2 टिकट है, चले क्या? उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।